अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आज हम सबसे पहले जो हमारा पहला लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली होते क्या हैं। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए आपको सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि जितनी भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, वो मुख्तलिफ वर्ड से मिलकर बनी होती है, मुख्तलिफ अल्फाज का मजमुआ होती है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं, इनको हमने 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, इन 8 कैटेगरीज को या 8 ग्रुप्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सही हो गया? इसकी जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो ये है कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which are used in certain way समझ आई? यहाँ पे ये एक अल्फाज का ग्रुप है जिसको हम खास तरतीब से इस्तेमाल करते हैं। ये आगे जाके हम देखेंगे कि वो खास तरतीब क्या है, लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जितनी भी इंग्लिश है हमने इसको 8 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। हमने जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो सारे जो है हमने उनको 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। या इन सिंपलेस्ट वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये अल्फाज का एक ग्रुप है जिसको हम एक खास तरतीब से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाल्फाज दीगर आप ये भी समझ सकते हैं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये इंग्लिश लैंग्वेज की अल्फाबेटिक्स है। जिस तरह बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं उनकी हरूफ तहजी होते हैं, इसी तरह इंग्लिश को समझने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह में जरूरत पड़ती है। मैं यहाँ पर कहता हूं कि अली इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर जो अगर ये अली वर्ड जो है इसको हम यहाँ पर नाउन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं या इसको हम एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, आपको हम यहाँ पर आर्टिकल बोलते हैं। गुड जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक है, और बॉय जो है यहाँ पर इसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो आपने देखा कि एक छोटे से सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ी। ये सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। एक छोटे से सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इतने पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह जितनी भी इंग्लिश है हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, ये सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बात की थी कि इन अ सर्टेन वे, एक खास तरतीब से हम इनको इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं यही कह देता हूं यहाँ पे कि बॉय गुड इज अली, ठीक है, इज अली, तो क्या इससे कोई सेंस कंप्लीट होगी? नहीं ना। तो इससे कोई सेंस कंप्लीट नहीं हो रही। लेकिन जब हम इनको इस तरतीब से लिखते हैं तो इससे एक जो है ना सेंस कंप्लीट होती है। समझ आ गई? तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसको हम एक खास तरतीब से इस्तेमाल करते हैं, एक सर्टेन वे से इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया? तो जैसे हमने पहले मेंशन किया है कि ये इन वर्ड्स को हमने 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो अब देखते हैं कि वो कौन सी 8 कैटेगरीज हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हमारे पास आता है नाउन, सेकंड नंबर पे हमारे पास प्रोनाउन आता है, थर्ड नंबर पे हमारे पास वर्ब आता है, फोर्थ नंबर पे एडवर्ब आता है हमारे पास, उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हमारे पास एडजेक्टिव आता है, उसके बाद प्रीपोजिशन है, उसके बाद कंजक्शन है, और 8th नंबर पे इंटरजेक्शन है। समझ आ गई? ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनमें मैं फर्दर एक और ऐड कर दूंगा, हम वो भी पढ़ेंगे, आर्टिकल भी। यस को हम डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले आपने ज़हन में ये रखना है कि 8 ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं।
फर्दर हम जो है अगले लेक्चर्स में इनको मजीद एलेबोरेट करेंगे, इनकी सारी काइंड्स बताएंगे कि नाउन क्या होता है और इसकी कितनी काइंड्स होती हैं, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो अब आज हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली होते क्या हैं, मतलब इन सिंपल वर्ड्स के जितनी भी इंग्लिश लैंग्वेज है वो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बनी होती है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वो वर्ड्स होते हैं जो सारी इंग्लिश बनाते हैं, ठीक है। तो इसको समझने, जब आप इनको समझ जाते हैं तो अब आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर, सेंटेंस में करेक्शन वगैरह, ठीक है, तो सारी चीजों की समझ आ जाती है। तो सबसे पहले हमने इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया है। तो आप लोगों को जो है आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर जो है नाउन और उसकी काइंड्स वगैरह पे पढ़ेंगे। इसी तरह हम बारी बारी सबको प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब वगैरह को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।